हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट कार्निवल। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी अपील, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल क्रिकेट कार्निवल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज इस अंदाज में बात क्यों कर रहा हूं, तो देखो इसकी सीधी सादी वजह है। नॉर्मल अंदाज में बात करके हमने पाकिस्तान वालों को इतना लताड़ा कि आज फाइनली वो इंसान के बच्चे बन ही गए। थोड़ी अक्लमंद क्रिकेट आज उन्होंने खेल ही ली, इसीलिए मैंने सोचा कि भैया आज थोड़ा सा लहजा धीमा कर लिया जाए। इसकी खैर एक वजह ये भी है कि भैया मेरे गले में हो गई है खराश, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा चिल्लाना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आवाज़ ना आ रही हो तो कृपया करके या तो वॉल्यूम बढ़ा लें या हेडफोन पहन लें। लेकिन हेडफोन आप नहीं भी पहनेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज आप ये बिल्कुल फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। बाकी भैया बात करने वाले हैं थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान की। अब देखो भैया, पाकिस्तान वालों ने इंग्लैंड को बुलाया, हरी पिच दिखाई। इंग्लैंड वाले समझे कि भैया हरी पिच है, इसका मतलब इसमें घास होगी। लेकिन ये हरी है मगर रनों से भरी है, उन बेचारों को पता ही नहीं था। पाकिस्तान ने टॉस जीता, शान मसूद ने बोला कि भैया हम लोग करेंगे बैटिंग। और जैसे कि सारे गली क्रिकेट के अंदर बंदे बैटिंग ही चूज करते हैं, शान मसूद भी गली क्रिकेट के ही कप्तान कभी कभी तो मालूम पड़ते हैं। तो इसीलिए उन्होंने भी यही फैसला किया कि उनकी टीम आएगी बैटिंग करने के लिए। जैसे ही उनकी टीम बैटिंग करने आई तो भैया सईम अयूब और अब्दुल्ला शफीक पारी की शुरुआत करने के लिए आए। और सईम अयूब जैसा कि एक्सपेक्टेड था ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और गस एटकिंसन की बॉल पर अपनी विकेट टाटा बाय बाय करके पवेलियन की तरफ लौट गए। देखो भैया, ये इन दोनों की जो पार्टनरशिप है उसका रिकॉर्ड भी बन गया है। 7 इनिंग्स हो गई है दोनों को साथ में खेलते हुए और कभी भी दोनों ने 10 रन पार नहीं किए, यानी कि हमेशा सिंगल डिजिट में ही इनकी पार्टनरशिप चलती रही है। अब आगे बात करें तो भैया इनके बाद आए शान मसूद, वो कप्तान जिसने 4 साल से शतक नहीं लगाया लेकिन फिर भी वो कप्तान है, न जाने क्यों। वो कप्तान जो 5 मैचेस से मैच नहीं जीता लेकिन फिर भी वो कप्तान है, न जाने क्यों। लेकिन आज उनका दिन था, आज भाई ने अच्छी इनिंग खेली और बता दिया कि भैया जब बाबर आजम ने जगह खाली कर दी है तो मेरा नाम भी लिस्ट में डाल देना, मैं भी वाइट बॉल का कप्तान बन सकता हूँ। क्योंकि मैं ओडीआई तो 100 के स्ट्राइक रेट से खेल ही सकता हूँ और बाबर से ये बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज बाबर का मैक्सिमम स्ट्राइक रेट 75-80 से ज़्यादा नहीं होता। बाकी भैया सईम अयूब के कंधे पर अभी भी इमामुल हक नामी तलवार लटक रही है, क्योंकि भाई साहब आज फिर फ्लॉप होकर पवेलियन चले गए। लेकिन उनके फ्लॉप होने की बात क्यों करें, बिकॉज भैया ये वीडियो तो पॉजिटिव रहने के लिए बनाया है। पड़ोसी आज बड़े पॉजिटिव है क्योंकि उन्होंने बड़े ही रन बनाए हैं। अब शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप की बात करते हैं भैया। इस पार्टनरशिप के अंदर अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो है बाबा बशीर। बाबा बशीर सोच रहे थे भैया मेरी होम कमिंग हो गई है, मेरे पुरखों का घर है, मैं यहाँ जाऊंगा तो अच्छा परफॉर्म करूंगा, मेरा कुछ अच्छा खासा स्वागत होगा। लेकिन उनका स्वागत तो नहीं हुआ, लेकिन शान मसूद ने जमकर उन पर रन जरूर बरसाए। एक मौका तो ऐसा आ गया था कि भैया ओले पोप सोच रहे थे कि मैं ग्राउंड में एक गड्ढा करूं और उसमें खुद भी कूद जाऊं और बशीर को भी उसी में संभालूं, क्योंकि इतनी खराब हालत हो चुकी थी बाबा बशीर की। लेकिन फिर उनको बॉलिंग से हटा हटा लिया गया और बॉलिंग के लिए लाया गया जैक लीच को, जिन्होंने थोड़ा बहुत ढंग का काम किया, बिकॉज 3 ओवर मेडन लगातार डाले। और उन्हीं के उन 3 ओवर लगातार मेडन डालने का एक मतलब था कि भैया ये जो जाइगेंटिक स्टैंड था वो एक मौके पर आकर टूट ही गया। लेकिन उससे टूटने से पहले ही दोनों ने अपने अपने शतक बना लिए थे। अब्दुल्ला शफीक 7 पारियों में सिंगल डिजिट स्कोर्स 6 बार बनाने के बाद फाइनली एक शतक बनाने में कामयाब हो गए। और शान मसूद भी अपने कप्तानी शुरू करने के छठे टेस्ट मैच के अंदर एक शतक बनाने में कामयाब हो गए। शान मसूद ने शतक नहीं बनाया, उन्होंने 150 रन बनाए। इससे पहले कि कोई कमेंट में टोके, मैं आपको पहले ही बता दूं, अब्दुल्ला शफीक ने 100 बनाया था एक छक्के के साथ, लेकिन उनके वो 100, सॉरी जी, ये तो भैया जिस हिसाब का हमारा हाल है ये तो चलता रहेगा। तो जी शान मसूद ने एक शतक ज़रूर बनाया। माफ़ कीजिएगा मैं कहाँ था, अब्दुल्ला शफीक ने अपना शतक पूरा किया छक्के के साथ, लेकिन उसके बाद में सिर्फ 2 ही रन ऐड किए थे और फिर वो जाइगेंटिक, हाँ ठीक है, जाइगेंटिक स्टैंड टूट ही गया। देखिए भैया, ये सर्दी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपको ना हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। अब आगे बात करते हैं जी। आगे आए हमारे प्यारे बाबर भाई।
और बाबर भाई आज ऐसे आए थे कि भैया मेरे रन हरी पिचों पे तो बनते नहीं है, हाईवे पे तो बन ही जाएंगे, इसीलिए आज मैं रन बनाऊंगा, आज मैं अच्छे से सेट होऊंगा, भले ही पाकिस्तान टीम को 2.5 दिन बैटिंग करनी पड़े, लेकिन आज तो मैं शतक बनाऊंगा ही बनाऊंगा। इसीलिए बड़ी ही संभली हुई शुरुआत की, 70 बॉलें खेली, 70 बॉल में रन बनाया, सिर्फ 30 बाउंड्री लगाई, 4 जिसमें से उनका फेवरेट कवर ड्राइव भी था, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे ही दान दक्षिणा में लगा दिया गया था। उसके बाद में जी एक बॉल जो कि थी क्रिस वोक्स की उस बॉल पर बाबर भाई दिन खत्म होने से पहले पहले आउट हो गए। उसके अलावा अगर बात की जाए शान मसूद के विकेट की, तो वो जैक लोइस की बॉलिंग पर कॉटन बोल्ड हुए थे, और अब्दुल्ला शफीक का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो वाटकिंसन का शिकार बने थे। बाकी एक बात और तय हो चुकी है कि भैया जो मोहम्मद रिजवान है वो ओडीआई के कप्तान बनने वाले हैं, क्योंकि छठे नंबर के बैट्समैन को नाइट वॉचमैन तभी मिलता है जब वो कप्तान हो, और इसीलिए उनको ये ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि बैटिंग करने वो नहीं आए थे बल्कि नसीम शाह आए थे। नसीम शाह ने मामला ठीक से संभाल लिया था, और उनके साथ में बैटिंग कर रहे थे सऊद शकील। देखिए बिल्कुल लफंटरों की तरह स्पिन खेल रहे हैं, यानी कि जब कुछ समझ में ना आए तो स्वीप और रिवर्स स्वीप करते रहो, वैसे ही वो खेल रहे हैं। अब तक वो सक्सेसफुल भी है, ठीक ठाक बैटिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं कल वो टीम को कहाँ तक पहुंचा पाएंगे। अभी इनके बिल्कुल ड्रामा स्पेशलिस्ट मोहम्मद रिजवान और थोड़े प्रोडक्टिव प्लेयर आगा सलमान, दोनों का आना बाकी है। मतलब पाकिस्तान 400 डेफिनेटली सोच रहा होगा, लेकिन अब की बार 400 पार हर बार हो जाए ये बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती, ये तो हम सभी जानते ही हैं। बाकी भैया ओले पोप के रिकॉर्ड की बात की जाए तो उनका रिव्यू का रिकॉर्ड सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब उनका ये रिकॉर्ड 11-0 हो चुका है। अब ना जाने वो कब एक सक्सेसफुल रिव्यू लेंगे, हमें नहीं पता। खैर, कप्तानी भी ढंग से ओले पोप से हो नहीं रही है, लेकिन अब क्या करें, जब तक बेन स्टोक्स फिट नहीं होते इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। बाकी भैया जो रूट ने भी ढंग ढांग से आज स्पिन बॉलिंग डाल ली, जो रूट से हम उम्मीद तो यही करते हैं कल जब बैटिंग करने आए तो भाई साहब रन ना बनाए, क्योंकि हमारे पाजी का स्कोर जो रिकॉर्ड है वो खतरे में तो है। बाकी आप लोगों को मेरा ये नया तरीका कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद। और आपको यही वाला अंदाज पसंद है या वापस हम हमारे पुराने अंदाज में आ जाए, आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।